एक वैज्ञानिक खोज टीम जमीन के 1000 मीटर नीचे एक रहस्यमयी वस्तु निकालती है। उसकी सतह पर चांदी जैसी धातु चमक रही होती है। टीम को लगता है कि इसके भीतर कोई दुर्लभ खजाना छिपा हो सकता है, इसलिए वे तुरंत औजार लाकर उसका खोल तोड़ने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में बाहरी धातु खुल जाती है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर सभी के चेहरे डर से पीले पड़ जाते हैं। अंदर एक काली रहस्यमयी चीज होती है। कहा जाता है कि इसमें भयानक श्राप छिपा है। अगर यह पूरी तरह जाग गई तो पूरा कस्बा तबाह हो सकता है। घबराकर टीम उसे जागने से पहले सील करने का फैसला करती है और एक खास लकड़ी के बक्से में बंद कर देती है। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि अब बहुत देर हो चुकी है। जब सेना उस रहस्यमयी वस्तु को नष्ट करने के लिए ले जाने वाली होती है, तभी जंगल में छिपा एक आदमी यह सब देख लेता है और तुरंत अपने संगठन को खबर कर देता है। यह सुनते ही उनके नेता को एहसास हो जाता है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। इस रहस्य की शुरुआत 2 दिन पहले से होती है। उस दिन कस्बे में एक बड़ा उत्सव चल रहा होता है। एक जोकर लोगों का मनोरंजन कर रहा होता है, लेकिन तभी 2 शरारती बच्चे गुब्बारे के पीछे भागते हुए शो बिगाड़ देते हैं। जोकर मायूस होकर बैक स्टेज जाता है और अपना मेकअप उतारता है। तभी उसकी छोटी बेटी उसे दिलासा देती है और अपने चेहरे पर भी उसी जैसा मेकअप बना लेती है। उसकी मासूम प्रतिभा देखकर पिता का दिल भर आता है और वह मान लेता है कि उसकी बेटी एक दिन मंच पर बहुत आगे जाएगी। रात को वहीं जोकर अकेला खड़ा शराब पी रहा होता है। तभी जंगल से एक छोटा लड़का निकल कर आता है। वह कहता है कि वह अपने माता पिता से बिछड़ गया है और मदद की गुहार लगाता है। दया में आकर जोकर उसका हाथ पकड़ता है और दोनों जंगल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन उस दिन के बाद जोकर कभी वापस नहीं आता। बेटी परेशान होकर पिता को ढूंढती है, मगर सर्कस का मालिक सिर्फ खून से सना रूमाल दिखाकर कह देता है कि शायद जोकर किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया। कुछ ही समय बाद चेहरों पर नकाब पहने हथियारबंद लोग अचानक कस्बे में घुस आते हैं। वे सीधे बार में दाखिल होकर सबको बंदूक दिखाकर सामान लूटने लगते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह सब उसी रहस्यमयी चीज से जुड़ा है जो अब धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाने वाली है।